गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। 11th मैथमेटिक्स के सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने जो पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी के थ्योरी पार्ट को देखा, उस थ्योरी पार्ट से कितने क्वेश्चंस आपका 11th के BTC बुक्स में बन सकते हैं, उनके पर फिर आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। अगर बच्चे आपका थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग साथ साथ अगर आपका सही प्रॉपरली ढंग से अगर चल रहा हो, सही डायरेक्शन में अगर चल रहा हो, तो आपको 11th के मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, 11th का मैथमेटिक्स जो है वह 12th क्लास की जान है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स अगर आप चाहते हैं कि मेरा बढ़िया हो और अच्छा मार्क्स अगर गेन करना अगर चाहते हैं आप, तो आप 11th के मैथमेटिक्स के ऊपर आपको पकड़ मारना ही पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से थ्योरी पार्ट में क्या क्या आपने देखा है, उनको एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। फिर उनके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 के पर चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने जो देखा था एम्प्टी सेट देखा था। एम्प्टी सेट के कुछ और नाम थे, नल सेट जिसको कहते थे, और इसको बच्चों एक वॉइड सेट भी कहते थे, एक और नाम वॉइड सेट। इस सभी का हिंदी में बच्चों कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। हिंदी नाम भी लेते चलेंगे, क्या कि मैं हिंदी मीडियम में ही बच्चे अभी क्लास 11th के मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम के हिंदी नाम भी आपको हम लिखते चलेंगे। उसके बाद बच्चों आपने देखा था फिनाइट सेट, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स का मतलब है बच्चों परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ठीक है बच्चों। फिनाइट मीन्स परिमित समुच्चय, इनफिनाइट मीन्स अपरिमित समुच्चय होता है। और लास्ट में बच्चों जो थ्योरी पार्ट था उसमें आपने देखा था कि इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय, और इसे समतुल्य समुच्चय, ठीक है। तो इतने का थ्योरी पार्ट अगर आपका ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो 1.2 के जो NCERT या बिहार बोर्ड का जो बुक्स हैं, उनका आपका टोटल क्वेश्चन आप अपने से बना पाओगे। फिर भी हम आपको उसमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल और किस ढंग से सवाल पूछा गया है। बच्चों, मैं बता दूं कि एक बार रिवीजन के तौर पे वैसे सेट जिसमें एलिमेंट नहीं होता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को बच्चों और यूं रिप्रेजेंट करते हैं और इसे फाइ से भी दिखाते हैं। ये सेट है, न कि ये एलिमेंट है। इसे एलिमेंट समझने की गलती ना करें, बहुत सारे बच्चे इसे एलिमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज ए सेट। वैसे एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेट ए था, तो ए सेट का जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। हिंदी में इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिनाइट सेट वैसे सेट जिसमें एलिमेंट का नंबर कार्डिनल नंबर होता है। वैसे सेट जिसके एलिमेंट को काउंटिंग किया जा सकता है। वैसे सेट जिसके एलिमेंट को गिनती किया जा सकता है, उसे फिनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए बच्चों, हमने लिखा सेट एक ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट है ना, इसके एलिमेंट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। देखिए काउंटिंग किया जा सकता है। जिस सेट के एलिमेंट गिनती की जा सकती है, वैसे सेट को फिनाइट सेट कहते हैं। चलिए, और कहता है अपरिमित सेट। अपरिमित सेट किसे कहेंगे? वैसे सेट
जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिनती आप करना संभव नहीं है, जिसे आप गिनती नहीं कर सकते हो, है ना, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं अपरिमित समुच्चय के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इसको बच्चों आई से भी इंडिकेट करते हैं। इसे क्यों? इसे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इस तरह के जो सेट बच्चे होते हैं इसे बच्चों कहते हैं अपरिमित सेट का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो इनफिनाइट होते हैं। इसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर पाओगे, अनंत तक ये जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए बच्चों, अब सेट ऑफ इवन नंबर भी आप हो सकते हो, सेट नंबर ऑड नंबर भी कर सकते हो, सेट ऑफ इवन नंबर भी आप ले सकते हो, कोई भी सेट ऑफ प्राइम नंबर भी कर सकते हो, है ना। तो कोई भी जो इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी सेट का जो नंबर के जो भी सेट्स होते हैं ना, जैसे लिख दिया जाए कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ऐसे बोल करके अगर छोड़ दिया जाए, दिस इज ए इनफिनाइट सेट या अपरिमित सेट। आई होप आपको अपरिमित सेट के बारे में समझ में आया होगा। इस तरह के जो भी सेट होंगे बच्चों, दिस इज ए, यह एक अपरिमित सेट हो गया, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की काउंटिंग करना असंभव होती है, इनफिनाइट तक जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। या ऐसा कह दिया जाए 1 और 2 के बीच सभी रियल नंबर के सेट। 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है? अनडिफाइंड है कि नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अरबों खरबों बिंदुओं की एक कलेक्शन है, इसलिए वो क्या है? अपरिमित समुच्चय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए बच्चों कम से कम 2 सेट चाहिए, कम से कम 2 सेट। 2 से अधिक सेट हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 2 सेट चाहिए। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि एक सेट आपका ए है, ए में आपका 1 2 3 4 है, और सेट एक बी है जिसके एलिमेंट आपका 2 1 3 और 4 है। तो अगर पूछा जाए कि दिस सेट और दिस सेट क्या इक्वल सेट है, तो एलिमेंट को मिलाइए, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। सेट ए इक्वल क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सेट ए और सेट बी बराबर हो तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, और कितना हो जाएगा? 6, 4, तो 4 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर बराबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि वह सेट इक्वल सेट हो सकता है, लेकिन यदि किसी भी सेट के इक्वल सेट हो तो उसका कार्डिनल नंबर जरूरी है कि बराबर होगा ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट किसे कहेंगे, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट किसे कहेंगे, वाइड सेट किसे कहेंगे, नल सेट किसे कहेंगे, एंड सिंगलटन सेट के बारे में बच्चे आप देख लीजिए। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बहुत आसान है बच्चों। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या केवल एक और केवल एक होता है। मान लीजिए कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट कितने हैं? एक है, दिस इज सिंगलटन सेट। आई होप बच्चे आप समझ गए होंगे। सिंगलटन सेट में एलिमेंट एक और केवल एक होता है, दिस सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इतने थ्योरी के बेस पर आपका 1.2 के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अब करते हैं, और बारी बारी से बच्चों अब हम समझते हैं। आप इससे एक बार चाहो तो नोट्स कीजिए, ठीक है, और हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए, सवाल है प्रश्नावली 1.2, क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड की क्वेश्चन है बच्चे। बिहार बोर्ड का जो हिंदी मीडियम का जो बुक है आप भी अपने साथ लेकर के बैठिए और हमारे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट, वाइड सेट एंड नल सेट। देखिए कुछ दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। पहला कहता है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से कटने वाला कोई विषम संख्या बच्चों है ही नहीं, है कोई विषम संख्या 2 से कटने वाला नहीं है। दिस इज ए एम्प्टी सेट, दिस इज ए एम्प्टी सेट।
एक नंबर का आपका एम्प्टी शीट होगा। दूसरा नंबर कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम और अभाज्य, इस बात को आप नोट कीजिए बच्चे, सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, लेकिन दो, कौन सी दो, एक ऐसी संख्या है जो सम है फिर भी ये अभाज्य है ना। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो दिस सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। ये सेट अगर मान लेंगे ए है तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, तो एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन या एकल समुच्चय हो जाएगा। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर के क्वेश्चन आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, वह जो होगा एकल समुच्चय होगा। तो आपसे पूछा गया है रिक्त समुच्चय कौन है, तो 2 नंबर का नहीं लिखेंगे। तीसरा नंबर कहा गया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। ऐसा संभव है? जो प्राकृतिक संख्या 5 से छोटा होगा वो 7 से बड़ा ही नहीं सकता है, ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है। ये भी क्या होगा, कहता कि 5 से छोटा हो, 5 से क्या हो, ये छोटा हो x और 7 से क्या हो, बड़ा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कंडीशन आ ही नहीं सकता है ना। 5 से बड़ा और 7 से छोटा कोई संख्या होगा ही नहीं, है ना। 5 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 8 9, वो तो थोड़ी 5 से छोटा होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए एम्प्टी सेट, दिस इज ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका कहा जा रहा है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ऐसा हो, क्योंकि 2 समांतर रेखाएं जो होती है ना उसमें कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकती है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु होगी तो वो समांतर रेखा नहीं होगा। दिस इज ए पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दिस सेट इज एम्प्टी सेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये एम्प्टी सेट है क्यों है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 2 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। आप देख लीजिए बच्चों, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, नहीं 12 महीने होने के कारण वो तो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल है तो परिमित समुच्चय होगा। आई होप समझ में आया होगा। 2 नंबर में कहता है बच्चों 1 2 3, ये काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर की सीट है। मैंने बताया बच्चों कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स में, जो जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, वह इनफिनाइट सेट होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफिनाइट सेट होते हैं, है ना। तो 1 2 3 डॉट डॉट करते दिस इज ए इनफिनाइट सेट। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3 नंबर में 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100 पे पॉइंट ऑफ फुल स्टॉप लगा हुआ है। दिस इज ए फिनाइट सेट, दिस इज ए फिनाइट सेट। फिनाइट सेट बच्चों समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4था नंबर में 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान से 100 से बड़े, 100 से छोटे कहता, धन पूर्णांक कहता तो ये परिमित होता, लेकिन 100 से बड़े कर दिया। 100 से बड़े का मतलब क्या हुआ, 100 से इनफिनाइट ऊपर जाएगा, वो अपरिमित समुच्चय होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। दिस इज ए परिमित समुच्चय। 99 से छोटा होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांक भी लिखा है और अभाज्य भी लिखा है। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए परिमित समुच्चय। चलिए तीसरा नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित के बारे में बच्चे आपको बताना है। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर। देखिए ये एक्स अक्ष है ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप देखोगे दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। इसके समांतर तो बहुत सारा पैरेलल लाइन जा सकता है, नहीं जा सकता है, और ये काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये कोई कंडीशन नहीं दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, है ना। और कंडीशन दे भी देता, दिस इज परिमित अपरिमित समुच्चय, है ना। ये भी अपरिमित समुच्चय का संग्रह में आएंगे बच्चों। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 26 लीटर होते हैं। ये 26 लीटर काउंटेबल है, गिनती कर सकते हैं, है ना, 1 से लेकर 26 तक। दिस इज ए परिमित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, ध्यान दीजिए 5 के गुणज होनी चाहिए। 5 के गुणज क्या होगा बच्चों, 5 तो होगा ही, 10 होगा, 15 20 डॉट 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 इनफिनाइट लग जाएगा।
कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 के गुणज जो होंगे बच्चों वह इन्फिनाइट तक जाएगा। दिस इज ए इन्फिनाइट सेट, यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। दिस इज ए परिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जब इंसानों की संख्या की गिनती कर सकते हैं तो जानवर क्या चीज़ है भाई? जानवर का भी गिनती किया जा सकता है। दिस इज ए फिनाइट सेट, मतलब परिमित समुच्चय भी हुआ। नेक्स्ट 5वां नंबर में है, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से मूल बिंदु क्या? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसके यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 और 0 होता है। इससे कितने जा सकते हैं? बहुत सारा सर्कल जा सकता है कि नहीं है? जा सकता है। दिस इज ए अपरिमित समुच्चय। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा परिमित किसे कहेंगे हैं, अपरिमित किसे कहेंगे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं। मतलब कौन कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय असमान समुच्चय है। इसे आप बच्चों कौन कौन समुच्चय परिमित है और कौन कौन समुच्चय अपरिमित है, इसके बारे में आपको बताना है। कहता है कि क्या 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी, इसको मतलब समान समुच्चय क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं समान समुच्चय। मतलब समान समुच्चय है कि नहीं है, इसके बारे में आपको डिसाइड करना है। ए बराबर दिया हुआ है आपका ABCD और बी बराबर दिया हुआ है DCBA। तो ध्यान दीजिए, ए बराबर जो बच्चे आपको दिया हुआ है ना ABCD और बी बराबर जो आपको दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, DCB और A। हमने कहा था बच्चों कि समान सेट में एलिमेंट के स्थान में हेरा फेरी होने से या अदल बदल होने से अगर एलिमेंट समान हो तो वह समान समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिए कि इसमें ABCD है तो इसका स्थान केवल क्या हो गया? परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर A है तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B है, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर D तो यहाँ पर D। तो एलिमेंट सेम डिक्टो मैच करता है ना, केवल स्थान परिवर्तन हुआ है लेकिन एलिमेंट क्या है? सेम ही है। इसे हम कह सकते हैं दिस समुच्चय A एंड B इज इक्वल। ए और बी क्या है? समान समुच्चय है और बराबर समुच्चय है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी तरह से बच्चों दूसरा नंबर में कहता है कि 4, 8, 12, 16 और 4, 8, 80। जिसमें देखिए नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये एक नंबर का क्वेश्चन था बच्चों और दूसरा नंबर के क्वेश्चन में कहते हैं कि ए इक्वल आपको दिया हुआ है सेट 4, 8, 12, 4, 8, 12 एंड 16 है ना। और बी नंबर में आपका दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ आपका 4, 8, 16, 4, 8, 16, 4, 8, 16 है या 8, 4, 16, 8, 4, 16 एंड 18। तो ध्यान दीजिए कि इन दोनों में एलिमेंट काउंट कीजिए, देखिए इक्वल है। इसमें भी 8, इसमें भी 8, 4 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16। लेकिन ये देखिए ये मैच नहीं करता है। मैच किया? नहीं किया मैच। तो लिखेंगे कि A डज नॉट इक्वल B। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर एलिमेंट डिक्टो मैच कर जाता तो कर सकते थे दिस इज ए समान समुच्चय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए कहा गया है 3 नंबर में, A बराबर दिया हुआ कुछ समुच्चय दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान से देखिए, A बराबर आपको कहा जा रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10। A इक्वल आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है ना। और B बराबर आपको ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में? देखिए ध्यान से कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है। सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा, सम धन पूर्णांक है। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है ना। तो देखिए जो मैच करता है कि नहीं करता है? मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस इज ए समान समुच्चय। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि समान समुच्चय का किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि ए बराबर दिया हुआ आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और बी नंबर में आपको सीट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो समुच्चय, ये समुच्चय जो है ये बराबर समुच्चय है कि नहीं है। एक्स है दैट एक्स एक संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज है, नोटेड दिस पॉइंट।
10 का गुणज है, लेकिन यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है वो 5 का गुणज लिखा है बच्चों। किसका गुणज लिखा है? 5। 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट ऐसे करके गया है, लेकिन 10 का गुणज क्या होगा? 10, 20, 30, 40 होना चाहिए। 15 तो होगा ही नहीं 10 के गुणज में, तो दिस समुच्चय इज नॉट इक्वल समुच्चय, है ना। और एक चौथा नंबर का जो समुच्चय है वह बराबर समुच्चय नहीं होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर में, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म में समान है? कारण सहित बताइए। समान है तो क्यों है, उसका कारण आपको बताना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं कि ये इसको आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। चलिए 5 नंबर में, 1 नंबर में कहा जा रहा है बच्चों, 1 नंबर में कहा जा रहा है आपका 5 का 1 नंबर लिखिए कि एक ए सेट में क्या दिया हुआ है आपका 5 का 1 में 1 2 3 दिया, 2 एंड 3 दिया हुआ है। और बी नंबर में आपको कुछ रोस्टर सेट बिल्डअप फॉर्म लिखा, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है और का एक हल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका क्या है? पॉजिटिव है, और आपका इस को हल करने से आपका जो आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि देखिए हर जगह पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो क्या आएगा? इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो ऐसे ये नहीं होगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x हो जाएगा यहाँ पर x1 प्लस x प्लस 2 इंटू यहाँ पर आपका प्लस में 3 कॉमन हो जाएगा, आपका x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना होगा? -2 फिर -3। तो x का जो वैल्यू आपका बच्चों आया क्या आया है? +2 -2 और -3 आया है। जबकि यहाँ पर आपका जो इसको डिकोड कर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? -2 और -3 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये और ये दोनों क्या बराबर नहीं है, a बराबर डज नॉट बराबर b, ठीक है ना। दिस इज नॉट इक्वल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कारण क्यों, इसको सॉल्व करने का आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 2 नंबर में बच्चे कहा जा रहा है कि एक्स है दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का क्या है? एक अक्षर है। ये सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ आपका फॉलो देखिए लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। आप सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए फॉलो एफ है OLLOW, इसको अगर आप बच्चे सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एफ यहाँ पर होगा ही होगा, ओ यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर भी तो कमा दे दीजिए, एल यहाँ पर भी, एल यहाँ पर भी तो एल दे दीजिए, डब्ल्यू यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ पर दे दीजिए, है ना। ये आपका ए सेट हो गया, है ना। फिर आपका बी सेट जो बनेगा बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है बी सेट में? WOLF, WOLF। बताइए सही है गलत है? ये देखिए W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी, L यहाँ पर भी, F यहाँ, O यहाँ, F यहाँ, आप यहाँ। ये सेट A और B सेट क्या होगा बच्चों? आपका समान समुच्चय हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समान समुच्चय का चयन करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप देख करके बोल सकते हो। एक ए नहीं होगा, बी को किसी से 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए यहाँ पर बी और डी होगा। 6 नंबर में आपका जो होगा बच्चों बी इक्वल क्या होगा? डी होगा, ठीक है ना। ये बी इक्वल डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देख लीजिए, -1 चलिए ठीक है। ई और जी आपका बराबर हो जाएगा, ई और जी बराबर हो जाएगा, ए और जी, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, है ना। और बाकी के बाकी जो सभी जो दिया हुआ है वह इक्वल नहीं होंगे। आई होप बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 2.2 की जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमारे
कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और जरूर पूछने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट और कंप्लीमेंट ऑफ सेट, वेन डायग्राम किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे लेक्चर के थ्योरी पार्ट को जरूर अटेंड कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।